कल वाले लेक्चर में 157 में क्या स्पेशल पॉइंट था? उन्होंने बोला जरूर है वो स्टैंडर्ड है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड का आउटपुट अलग है और हमें जो स्टैंडर्ड चाहिए वो हमेशा किसके आधार पे निकला हुआ? बोलते चलना भाई, एक्चुअल आउटपुट के आधार पे निकला हुआ। तो हम इसको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, हमें अपने लिए अलग से स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। 158 में क्या स्पेशल था? 158 में ये 200-500 आप स्टैंडर्ड नहीं मान सकते थे। क्यों? ये किस आउटपुट के लिए? 625, जबकि आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है? 600। और अगर आउटपुट अलग अलग है तो ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। तो क्या 75 का कोई रोल था क्या? 75 का कोई रोल था क्या? नहीं। सिंपली क्या सोचना था, 200 केजी मटेरियल लगता है कितने आउटपुट के लिए? 625 के लिए। तो 600 के लिए कितना, है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा हुआ क्वेश्चन था, एक ही पॉइंट पूछा था लेकिन बड़ा स्पेशल था। 159 में इनपुट आउटपुट का डिनोमिनेशन सेम हो सकता है क्या? इनपुट आउटपुट का डिनोमिनेशन अलग अलग है, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, कोई कंपलसरी नहीं कि दोनों का डिनोमिनेशन सेम हो। किस किस का डिनोमिनेशन सेम होना चाहिए? बजटेड आउटपुट का जो उसने दिया है, और किसका? एक्चुअल आउटपुट का। अगर नहीं है तो दोनों को सेम लेवल पे लाओ, या बजटेड आउटपुट का डिनोमिनेशन किस में कन्वर्ट करो? एक्चुअल आउटपुट के डिनोमिनेशन में, या एक्चुअल आउटपुट का डिनोमिनेशन बजटेड आउटपुट के डिनोमिनेशन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन। मतलब अगर ये पॉइंट आप भूल जाओ स्क्वायर फिट और टाइल्स वाला, तो आपके 3 वेरिएंस 5 में से यहां पे क्या हो जाते हैं? गलत। ठीक है। अब कल अपन ने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, सबसे बड़ा वर्ड क्या होता है लेबर में? गैंग। मतलब उसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे फैक्ट्री के क्या आ गए? वर्कर्स आ गए। उससे छोटा वर्ड कैटेगरी। कैटेगरी कैसे बाइफरकेट होती है? स्किल वाइज। अगर जो स्किल वाले वर्कर है उन सबके ग्रुप को क्या बोल देंगे? हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी बोल देंगे। फिर कैटेगरी से छोटा वर्ड वर्कर, तो सबसे छोटा वर्ड वर्कर। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्किल वर्कर आर नोन एज, बोलते चलना, कैटेगरी। ऑल द कैटेगरी वर्कर्स आर नोन एज गैंग, है ना? तो जल्दी से आप C12 ट्राई करो। C12 पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर C12। क्वेश्चन नंबर 132, पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर C12। बहुत सिंपल है, ये कल जो अपन ने चार्ट बनाया था ना उसी के ऊपर है। बोलो भाई, कितने आवर का पेमेंट जाएगा एम्प्लॉयर की जेब से? 12 आवर्स, 84। दो ही आंसर होते हैं इसमें बस, 12 या 84। 84 आवर्स का पेमेंट जाएगा। कल भी बोला था, बिल्डिंग बन रही है तो हर एक वर्कर अपना अपना वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 7 में से एक वर्कर वर्क कर रहा है और बचे हुए 6 क्या बैठे हैं? खाली बैठे। जब भी हम गैंग बोलेंगे, गैंग ने इतने आवर वर्क किया, मतलब उस गैंग में जितने वर्कर है, चाहे उनका लेवल कुछ भी हो, हर वर्कर ने इंडिविजुअली कितने आवर वर्क किया? 12 आवर्स वर्क किया है। बिल्डिंग हैज बीन कंप्लीटेड इन 1 ईयर। तो क्या बताओ, पहले एक कैटेगरी ने वर्क कर लिया 3-4 महीने, फिर दूसरे कैटेगरी ने वर्क किया, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, सभी एक साथ वर्क करते हैं तब जाके क्या आता है? आउटपुट आता है। तो यहां पे लिखो पहले, गैंग वर्कड फॉर 12 आवर्स। इसका मतलब क्या है? गैंग वर्कड फॉर 12 आवर्स। डैश करके, इट मीन्स every worker in the gang, it means every worker in the gang has individually worked for 12 hours.
फुल स्टॉप, पैरा चेंज करना। 10 पूरी वो लाइन छाप दो। नंबर ऑफ आवर फॉर विच पेमेंट इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉयर विल बी। ब्रैकेट में लिखना भाई, 2 + 5 वर्कर, ब्रैकेट में 2 + 5 वर्कर्स, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 12 आवर्स इज इक्वल टू 84 आवर्स। चलिए C13 अब आप ट्राई करें अपनी कॉपी में, ये भी बहुत सिंपल है, मेरी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलो भाई कितना आया, 8800 या 8800 डिवाइडेड बाय 50, दोनों में से एक ही आंसर है। 8800 तो सभी का आ गया होगा, उम्मीद है कि वो भी नहीं आया, वो तो आ गया। 8800 ही लेबर कॉस्ट पर यूनिट है या 8800 डिवाइडेड बाय 50, बस यही सोचना है आपको ना। 8800 उम्मीद है 8800 आ गया सबका कि नहीं आया? नहीं आया, बहुत बढ़िया, करना पड़ता है मनीष उसके लिए पहले मेहनत। तो 8800 ही मेरा लेबर कॉस्ट पर यूनिट है या 8800 डिवाइडेड बाय 50 करूं? 8800 ही डिवाइडेड बाय 50 क्यों नहीं? क्या सेमी स्किल्ड अपने आप में कंप्लीट यूनिट बना सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। सबके क्यूमुलेटिव एफर्ट से आउटपुट आएगा, मतलब उस पर सेमी स्किल्ड भी वर्क करेगा, उस पर स्किल्ड भी वर्क करेगा, तब जाके क्या आएगा? आउटपुट आएगा। कोई हर एक वर्कर अपने आप में यूनिट नहीं बना सकता। हाँ, अगर एक ही कैटेगरी के वर्कर होते तो हम मान सकते थे कि वो अपने आप में क्या कर रहे हैं, यूनिट बना रहे हैं, लेकिन यहां पे अलग अलग कैटेगरी है तो सबकी जरूरत पड़ेगी, तब जाके एक सिंगल आउटपुट आपका आ रहा है यहां पे। तो ऊपर आवर्स किसके थे पहले तो बताओ? 12 आवर्स ऊपर वाले क्वेश्चन में। गैंग के मतलब मैं बोल सकता हूं वर्कर के भी 12 आवर्स है। गैंग के 12 आवर्स है, इट मींस वर्कर के भी 12 आवर्स है। कैसे? क्योंकि इंडिविजुअली हर वर्कर ने कितने कितने आवर वर्क किया? 12। लेकिन गैंग का आउटपुट कभी भी इंडिविजुअल नहीं होगा। इंडिविजुअल मतलब हर एक वर्कर अपने आप में एक एक यूनिट नहीं बना देगा, वो WIP बनाएगा, सब मिलके काम करेंगे, तब जाके क्या बनेगा? फिनिश गुड्स बनना है। तो लिखो उसको, गैंग वर्क फॉर 4 आवर्स टू कंप्लीट अ यूनिट। डैश करके लिखना इन्वर्टेड कॉमा में। अब ईच एंड एवरी वर्कर
in the gang, each and every worker in the gang, ब्रैकेट में लिखना, that is 30 plus 20 is equal to 50 workers. Bracket close. Will have to work individually for 4 hours. Will have to work individually for 4 hours. अब रेड पेन से लिखना, to produce output of 1 unit. Full stop. Normal pen. In other words, output of the gang, output of the gang will always be cumulative. क्यूमुलेटिव को अंडरलाइन कर लेना. चलो भाई, तो अब पेमेंट निकाल दो. स्किल्ड के कितने वर्कर है? 30. हर वर्कर कितना और वर्क करेगा? 4 आवर्स. हर वर्कर के पर आवर का रेट स्किल्ड का 50 प्लस सेमी स्किल्ड 20 इंटू 4 आवर्स. हर वर्कर के 1 आवर का रेट 35. तो टोटल पेमेंट कितना आ गया? 8800. इट इज द लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था, डिवाइडेड बाय आउटपुट. 8800 रुपीज स्पेंड करके जो आपको आउटपुट मिलेगा 50 यूनिट नहीं, वो कितने यूनिट? 1 यूनिट. Therefore, labor cost per unit is ₹8800. चलो बड़े, अब आप ट्राई करें अगला क्वेश्चन. C14 कॉपी में करना है, मैं भी चेक करूंगा. जिसकी कॉपी में नहीं मिलेगा 20 का फाइन है ना. बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा भाई. 8 नंबर है, 7.5 भी नहीं मिलना चाहिए. प्रदिति है ना, बिल्कुल. और बाजू वाली को, क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चन आपने नहीं किया है. किया है? ओके. तो C14 कॉपी में करना है जो पूछा है.
चलो भाई 2 मिनट बाकी है बस, फिर चेक होगा और बिल्कुल 20 लगेंगे मतलब लगेंगे, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं। गलत हुआ चलेगा। चलो भाई क्या पूछा है इसने, स्टैंडर्ड आवर्स 240 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा या डिवाइडेड बाय 8 होगा? डिवाइडेड बाय 8। क्यों? एक आवर में कितनी यूनिट बन जानी चाहिए? बन जानी चाहिए, बनी है, बन जानी चाहिए। कितनी यूनिट? 8 यूनिट। हाँ, अगर उल्टा होता कि 8 आवर में 1 यूनिट बनाना चाहिए तो फिर हम 240 मल्टीप्लाई बाय 8 करते। 30 तो आपका आंसर आ गया, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, ये एक वर्किंग नोट है। क्यों? मुझको स्टैंडर्ड आवर नहीं पूछा है, स्टैंडर्ड आवर पूछा है कैसा? ईच कैटेगरी। तो ये आंसर गलत है क्या? नहीं, ये निकालना था, इसके बिना आप आगे बढ़ भी नहीं पाते, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं। अब मैं किसी पूछूंगा आगे क्या करना है। 30 आवर किसका है? पहले 30 आवर कौन से, एक्चुअल या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड। किसके? गैंग के। और गैंग के मतलब इनडायरेक्टली वर्कर के बोल सकता हूं क्या, कि नहीं बोल पाएंगे? गैंग के आवर मतलब इनडायरेक्टली वर्कर के आवर। हाँ, क्योंकि गैंग में जितने वर्कर है हर वर्कर को कितने कितने आवर वर्क करना चाहिए या करा? 30 को क्या बोलूं, करना चाहिए या करा? करना चाहिए था, ताकि क्या बने? वर्ड बोल रहे हो आप, ताकि क्या बने? एक्चुअल आउटपुट बने, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर अभी भी किसके आधार पे निकलेगा? एक्चुअल आउटपुट के आधार पे। तो इसको क्या करे भाई, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। साहिल बोलो 30 आवर्स को क्या करे फिर? हाँ ना, ये आंसर नहीं है। 30 सही है, लेकिन उसके आगे वाली स्टेप प्रदिति, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ। क्यों? वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। स्टैंडर्ड आवर आप गैंग के नहीं निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड आवर किसके निकाल रहे हो आप? कैटेगरी के। ठीक है, तो एक गैंग के आवर है ना, मतलब हर वर्कर, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का वर्कर हो। गैंग सबसे बड़ा वर्ड है या सबसे छोटा वर्ड है? सबसे बड़ा वर्ड है, मतलब कोई भी कैटेगरी का वर्कर हो, हर को कितने कितने आवर वर्क करने चाहिए थे? 30। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा क्या निकालने के लिए? स्टैंडर्ड आवर कैटेगरी वाइज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर से। कि भैया स्किल्ड के एक लेबर को कितने आवर वर्क करना था? 30। इसके पास कितने वर्कर है? 10। तो इसके 300 सेमी स्किल्ड के बोलना, 450 और अनस्किल्ड के बोलना 750। तो एक हेडिंग डालो पहले इसमें, हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू कंप्यूट। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अपन लिख रहे हैं ना, ये आगे आपको अप्लाई करना पड़ेगा करीबन 1.25 से 1.5 घंटे बाद। इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? हाउ टू लिखा बस, हाउ टू कंप्यूट कैटेगरी वाइज आवर्स। ना अपन स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना अपन एक्चुअल बोल रहे हैं, तो ये दोनों के लिए अप्लाई होगा। हाउ टू कंप्यूट कैटेगरी वाइज आवर्स, ब्रैकेट में लिख देना इधर स्टैंडर्ड आवर्स, शॉर्ट पे लिख देना SH, और एक्चुअल आवर, वो कुछ भी निकालना। वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्कर वाइज नहीं, गैंग वाइज नहीं, कैसा? कैटेगरी वाइज। कैटेगरी को बोले अंडरलाइन कर देना, कैटेगरी वाइज लिखना नेक्स्ट लाइन में। ये तो हेडिंग हो गई आपकी, इसमें लिखना इट विल बी अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इट विल बी अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फैक्टर्स।
नेक्स्ट लाइन में लिखना फैक्टर नंबर वन, फैक्टर नंबर वन number of workers in that category, number of workers in that category, factor 2, hours of gang, तो बता सकता है कब अपन स्टैंडर्ड वर्कर लेंगे, कब अपन एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर लेंगे? बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। फैक्टर वन में कब अपन स्टैंडर्ड रखेंगे, कब अपन एक्चुअल रखेंगे? अगर मुझे स्टैंडर्ड आवर निकालना हो तो वर्कर भी कौन से रहेंगे? स्टैंडर्ड। अगर मुझे एक्चुअल आवर निकालना हो तो एक्चुअल। इसी प्रकार से फैक्टर टू, आवर ऑफ गैंग स्टैंडर्ड कब लेंगे? जब हमें क्या निकालना हो? स्टैंडर्ड। और जब हमें एक्चुअल आवर निकालना हो तो कैटेगरी वाइज। दीपेश, कैटेगरी वाइज एक्चुअल आवर निकालना हो तो कहा कोई भाई, कैटेगरी वाइज अगर एक्चुअल आवर निकालना हो तो गैंग के एक्चुअल आवर ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों चीज एक्चुअल आएगी अगर एक्चुअल आवर निकालना है, दोनों चीज स्टैंडर्ड आएगी अगर स्टैंडर्ड आवर निकालना है, इसलिए मैं उसको लिखा भी नहीं, बहुत सिंपल है वो चीज। तो यहां पे क्या है भाई, कितनी कैटेगरी है? 3। तो सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड आवर निकालो। आगे आप सभी का तो डायरेक्टली लिख दू 30। स्टैंडर्ड आवर किसके? गैंग के। कितने? 30 आवर्स। लगने चाहिए या लगे है? लगने चाहिए। किसके लिए? एक्चुअल आउटपुट के लिए। कैटेगरी नंबर ऑफ वर्कर्स, आवर्स ऑफ गैंग, और ये स्टैंडर्ड आवर कैटेगरी वाइज। सबसे पहले स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। नंबर ऑफ वर्कर कितने? 10, 15, 25। फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 2, आवर्स ऑफ गैंग 30, 30, 30। कितना आ गया? 300, 450 एंड 750। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। लेबर गलत अगर होगा तो यहीं पे होगा ये। जब भी आप कैटेगरी वाइज आवर निकालो तो आपको चीज बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा अपने मन में। कैटेगरी वाइज आवर निकालते समय में कितनी चीजों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए? 2, नंबर ऑफ वर्कर और आवर ऑफ गैंग। या तो दोनों स्टैंडर्ड आएंगे या तो दोनों, वो डिपेंड करेगा। आपको स्टैंडर्ड आवर निकालना है तो दोनों स्टैंडर्ड, एक्चुअल आवर निकालना है तो दोनों एक्चुअल, उसमें कंफर्म है। लेकिन ये 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन होगा। अब आप ट्राई करें कॉपी में C15 कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 15, कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक आध माइट भी आपको अजम्पशन लेना पड़े, वो ले सकते हो, लॉजिकल अजम्पशन है वहां पे।
चलो भाई, क्या आया आंसर? इन अ मंथ 200 आवर्स आर अवेलेबल फॉर द वर्कर। सिर्फ ये लाइन क्या बता रही है? ये बजटेड आवर है या एक्चुअल आवर है? 200 आवर्स आर अवेलेबल फॉर द वर्कर, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, आपको मतलब मिल जाएगा। ये बजटेड है या एक्चुअल है? बजटेड। इतने आवर अवेलेबल है किसके पास? वर्कर्स के पास। कितने मंथ में? एक मंथ में। तो ये बजट और ये एक्चुअल। कितने आवर्स अवेलेबल है उसके पास? 200 अ मंथ। जिसमें कितनी यूनिट बनाई गई या बनाई जा सकती थी? बनाई जा सकती थी। कितनी यूनिट्स? 1000। दूसरे शब्दों में बोले तो एक आवर में 5 यूनिट बनती है या 5 आवर्स में 1 यूनिट बनती है? एक आवर्स में 5 यूनिट बन जाना चाहिए, बनी है? बन जाना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ एंडेड ऑन 31 दिसंबर, तो जो आउटपुट दे रहा है वो मंथ का दे रहा है। वर्कर एक्चुअली प्रोड्यूस कितने यूनिट्स? 860। एक्चुअल आउटपुट आया है 860। आगे 23 आवर्स वर रिकॉर्डेड, मतलब ये एक्चुअल की बात कर रहा है, बजट की बात कर रहा है? एक्चुअल की बात कर रहा है। तो यहां पे आएगा आइडल आवर्स। यहां पे तो अवेलेबल नहीं है, आप अपने मन से मान भी नहीं सकते। यहां पे कितने आवर्स? 23 आवर्स। क्या क्या पूछा है अपने को? फाइंड आउट एक्चुअल आवर पेड फॉर, जिसे सिंबॉलिकली अपन क्या बोल देंगे? AH P। फिर क्या पूछा है? एक्चुअल आवर वर्कड। फिर स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर निकाल सकते हैं अपन बहुत इजीली, बोलो कैसे? 200 आवर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर। जो निकालना है वो न्यूमरेटर में। 200 आवर लगने चाहिए कितने के लिए? 1000 के लिए। तो 860 के लिए कितना? हमेशा स्टैंडर्ड किसके आधार पर निकलेगा? एक्चुअल आउटपुट के आधार पर निकलना है। अभी बताओ एक्चुअल आवर पेड कितना माने? अजम्पशन ही लेना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है यहां पे। एक्चुअल आवर पेड कितने माने? क्योंकि जो ये आएंगे उसमें से माइनस कर देंगे कितना? 23। तो एक्चुअल आवर वर्कड आ जाएगा। ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, बस ये छोटा सा ही तो क्वेश्चन है। कितने आवर अज्यूम करे? कोई चॉइस ही नहीं है बल्कि इस क्वेश्चन में। तो मैं बोलूं कितने? 172 या 200? 172 नहीं मान सकते, नहीं। नॉर्मली अगर कुछ नहीं बोला, A student is given 3 hours to complete a paper, उसने कुछ भी नहीं बोला, तो हम क्या मानेंगे? नॉर्मल अजम्पशन क्या है? बच्चे ने पूरा 3 आवर का समय लिया होगा उस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। उसने कितना लिखा वो तो बात की बात है, वो तो एफिशिएंसी की बात है। तो यहां पे हमें मजबूरी एक अजम्पशन लेना, हमें ये मानना पड़ेगा कि जितने आवर अवेलेबल थे ड्यूरिंग द मंथ, एक्चुअली वो उतने आवर ऑर्गेनाइजेशन में रहा है या वर्क किया? रहा है। उतने आवर एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन में रहा है। इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं आपके। देखो 172 एक्चुअल आवर पेड नहीं मान सकते, तो स्टैंडर्ड आवर है। तो एक महीने में 200 दिन होते, 200 आवर्स होते हैं, तो हम मान लेंगे जितने आवर्स होते हैं उतने आवर वर्कर फैक्ट्री में अवेलेबल रहा होगा। उसने अपनी तरफ से कोई भी छुट्टी नहीं मारा। अरे ये ना 23 आवर्स, ये छुट्टी है ना? ये तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस के विद इन ही उसने अपना टाइम स्पेंड किया अनप्रोडक्टिव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ। ये अजम्पशन ही है, लेकिन इसके बिना आप इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अज्यूम, क्या अज्यूम पूरा लिख देना? assume actual hours is equal to hours available for the month. Assume actual hours is equal to hours available for the month. अजम्पशन ही है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा लॉजिक आप यहां पे बैठा भी नहीं पाओगे। और बहुत अच्छा अजम्पशन है, कोई ऐसा गलत नहीं बोलेंगे कि ये लॉजिकल अजम्पशन है। जितने आवर मंथ में होते उतने आवर वर्कर आया होगा। तो यहां पे क्या लिख दे हम? 200। जो आवर उसको पेड हुए उसमें से कितने आवर अनप्रोडक्टिव रहे? 23। मतलब उसने कितने आवर वर्क किया? 177। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो 200 को अज्यूम करना।
इसलिए मैं बोलता हूं कॉस्टिंग में जीत पाना है ना, आप लिख के कोशिश करो, इसको ओरली करते तो उतनी जल्दी क्लिक नहीं होता है कि हमें क्या नहीं दिया है, क्या अज्यूम करना है। लिख के करना पड़ेगा बहुत हर चीज। बड़े हो गया, C16 जरूरत नहीं है इस बैच में। अब आप आ जाओ, हेडिंग डाल दो, वेरियांस इन केस ऑफ सिंगल कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। वेरियांस इन केस ऑफ सिंगल कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। चलो क्या आएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। एक्चुअल को किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड या बजट के साथ? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड हमेशा किसके आधार पर निकलेगा, एक्चुअल आउटपुट के आधार पर। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में बाइफरकेट करना है यहां पे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। तो बताया एफिशिएंसी वेरिएंस कौन से डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसको क्रेडिट मिलेगा? डिपार्टमेंट बोला मैंने, HR। बहुत बढ़िया बेटा, सिलेक्ट हो गया तू तो। बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि ये वो वर्कर है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है एफिशिएंसी वेरिएंस के एडवर्स आने के केस में, और क्रेडिट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिलेगा फेवरेबल आने के केस में। जबकि लेबर रेट वेरिएंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्रेडिट दिया जाएगा? अरे बोलते चलो रे बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिक क्रेडिट ऑफ HR डिपार्टमेंट। हम बोला था ना, लेकिन गलत जगह बोला ना। सेम मटेरियल वाले लॉजिक लगा दो, सेम कट कॉपी पेस्ट है। यहां पे क्या दो चीज का डिफरेंस लिखूं? बोलना नहीं है, बस आपको सोचना है, मैं किसे पूछ लूंगा क्या सोचा आपने। क्या दो चीज का डिफरेंस? यहां पे क्या दो चीज का डिफरेंस? बोलो पाया, यहां पे क्या दो चीज का डिफरेंस कंपेयर करूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी निकालते समय? सेम मटेरियल, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है। स्टैंडर्ड, बहुत सिंपल है हर्षिता, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर, दोनों में कोई सिमिलरिटी बता सकता है? सेम मटेरियल के कट कॉपी पेस्ट लॉजिक है, कोई अंतर नहीं। दोनों में क्या सिमिलरिटी है स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर में? दोनों में आउटपुट क्या है? सेम। कौन सा आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट। ये वो आवर है जिसमें एक्चुअल आउटपुट, बोलते चलो बच्चों, अगर ये नहीं बोला ना, ये भरोसे मत रहना कि अपने को इसके वीडियो मिल रहे तो अपन बाद में कर लेंगे। अगर आप यहां पे आए हो तो आपको पूरा प्रेजेंस रखना पड़ेगा, तो मतलब ही नहीं आएगा ना, 15 दिन भी बर्बाद। और वो मेरे से गलती हो गई, मुझे पहले अनाउंस नहीं करना था कि स्टैंडर्ड आउट कर रहा हूं। आधे से ज्यादा बच्चे बोले ठीक है नहीं आया तो बाद में कर लेंगे। जब आप यहां पे आए हो, 15 दिन दे रहे हो, तो यार अच्छे से पढ़ो ना। फिर उसमें ये मान के मत चलो कि आपके पास कोई मटेरियल अवेलेबल है। तो बोलो स्टैंडर्ड आवर मतलब ये वो आवर जिसमें एक्चुअल आउटपुट बन जाना चाहिए था। एक्चुअल आवर जिसमें पूरा 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 एक्चुअल आउटपुट बना है। मल्टीप्लाई बाय, यहां पे अपन ने ऑलरेडी देख चुका है, एक डिपार्टमेंट दो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। तो कौन से रेट से मल्टीप्लाई करो? सेम मटेरियल वाला लॉजिक, स्टैंडर्ड रेट। सही है। यहां पर क्या कंपेयर करेंगे? HR डिपार्टमेंट में रेट वेरिएंस में। रेट कौन सा रेट? स्टैंडर्ड रेट, मतलब एक आवर लेबर का कितने में पॉइंट होना चाहिए था और कितने में पॉइंट हुआ। सेम लॉजिक, मल्टीप्लाई बाय आवर कौन से? एक्चुअल या स्टैंडर्ड?
भाई तूने जितने अपॉइंट किया उस पर रेट वेरियांस आ रहा है, न कि कितने आवर लगने चाहिए थे। हालांकि ये लॉजिक कोई काम की नहीं अपन ने देखा, लेकिन अपन पहले हमेशा लॉजिक में जाएंगे, बाद में वो स्टेटमेंट में जाएंगे ना। दोनों चीजें आनी चाहिए आपको। एग्जाम में ये इतना सोचने का समय नहीं है, एग्जाम में तो सीधा आपको किस में जाना है, वो स्टेटमेंट में। कितने कॉलम बनेंगे बताओ, कितनी कैटेगरी है, सिंगल कैटेगरी है, तो जल्दी से मुझे 3 कॉलम बना के बताओ और डिफरेंस भी बताना, कौन सा एफिशिएंसी वेरिएंस होगा, कौन सा रेट वेरिएंस, और टोटल वाला तो कुछ नहीं, फर्स्ट और लास्ट। जल्दी से बनाना भाई 3 कॉलम, और बताइए कौन कौन सा कॉलम क्या क्या डिनोट कर रहा है। और एग्जाम में तो यही करना है आप, इतना समय नहीं है कि वहां पे इतना सोचो आप। बातें नहीं, जल्दी करो। ऋषभ 20 लग जाएंगे बेटा, ऋषभ, बाजू वाला भाई, चर्चिका। पेज मत पलटाओ प्रियाशा, हो गया, फिर पलटाओ। बोलो भाई, हर कॉलम में किस चीज का मल्टीप्लीकेशन, आवर इंटू रेट, आवर इंटू रेट, आवर इंटू रेट। पहला कॉलम स्टैंडर्ड, बाकी सब कॉलम, लास्ट कॉलम में रेट, बाकी सब कॉलम में रेट। ये कहां सीखा था, मटेरियल में, लेकिन इक्वली अप्लीकेबल होगा सब जगह एक्सेप्ट फिक्स्ड ओवरहेड। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, जल्दी से एक बार बता दो। आवर सेम है, मतलब कौन सा वेरियांस तो नहीं आ सकता अगर आवर सेम है तो। एफिशिएंसी वेरियांस तो नहीं आ सकता, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए जज करना पड़ता है कितने आवर का काम कितने आवर में हुआ। तो किस बात का डिफरेंस है, रेट का। तो क्या कहलाएगा, लेबर रेट वेरियांस। फिर बोलना इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, फर्स्ट और सेकंड में रेट सेम है, मतलब किस कौन सा वेरियांस तो नहीं आ पाएगा, रेट वेरियांस नहीं आ पाएगा। किस बात का डिफरेंस है, ये वापस बोलो यार उसको ना, ये दिक्कत देता है, वापस बोलो उसको पूरी लैंग्वेज। रोशनी, स्टैंडर्ड आवर की पूरी कंप्लीट लैंग्वेज। चलो बड़ी वेरी गुड, सही है बिल्कुल। एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने आवर लगने चाहिए थे, संतोष एएच डिफाइन करो। बस, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में आउटपुट क्या रहेगा, सेम। सिर्फ उसने कम आवर लिया या ज्यादा आवर लिया उसी यूनिट को बनाने के लिए, या कम ज्यादा यूनिट को बनाने के लिए, उसी यूनिट को बनाने के लिए। तो ये डिनोट होगा किससे, लेबर एफिशिएंसी वेरियांस से। और हमेशा फाइनल टोटल क्या नाम कहलाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब आप एक काम करना, इतनी ही स्पेस आपको अभी ड्रॉप करना है। क्यों, मटेरियल में एक चीज नहीं आई थी, आइडल टाइम वेरिएंस, यहां पर आएगी। तो वो उसमें कैसे बनता है, तो अभी एक काम करो, इतनी ही स्पेस, जितना आपने ये लिखा ना, इतनी ही स्पेस अभी ड्रॉप कर दो, और फिर लिखो वेरिएंस इन केस ऑफ, क्या लिखने वाले को बता सकता है, वेरिएंस इन केस ऑफ 2 और मोर कैटेगरी ऑफ वर्कर्स।
लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताओ कौन से बाइफर्केशन तो अभी भी सेम रहेंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितने पार्ट में बाइफर्केट होगा? 2 पार्ट में। क्या नाम? सेम मटेरियल का कट कॉपी पेस्ट है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। मटेरियल को याद करके बोलिए कौन सा वेरिएंस अब 2 पार्ट में बाइफर्केट होगा, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरी है। एफिशिएंसी, वहां पे यूसेज बाइफर्केट होता था, यहां पर एफिशिएंसी बाइफर्केटेड होगा। एफिशिएंसी वेरिएंस यहां पे बाइफर्केट होगा लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस, इसको एक और नाम बोला जाता है गैंग कंपोजिशन वेरिएंस। नया नाम लिख देना इसका, लेबर मिक्स वेरिएंस को और क्या बोला जाता है? गैंग कंपोजिशन। नाम बहुत लॉजिकल है, कंपोजिशन मतलब रेशो। गैंग कंपोजिशन वेरिएंस। इसके लिए आप रेडी रहो ना, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना पूरे वर्ल्ड में लगता है, तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है। तो कभी अपन ने 2 नाम दिया, मॉड्यूल में भी 2 नाम है, हो सकता है तीसरे नाम से पूछ ले, और वो वेरिएंस कभी भी आपने जीवन में नहीं पढ़ा, लेकिन ये कंफर्म है वो 5 में से कोई एक ही है। नया वेरिएंस कुछ नहीं निकलता, सिर्फ नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जैसे देखो, अगर ये पहली बार आ जाता गैंग कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब रेशो, तो ये दिमाग में आना चाहिए यार ये रेशो का पूछ रहा है, मतलब कौन सा वेरिएंस पूछ रहा है? मिक्स वेरिएंस। मैं जानबूझ के और 2-3 नाम नहीं बता रहा हूं, अभी वो आगे आएंगे, आप खुद अपने लेवल पर पहचानना कि वो वेरिएंस कौन सा पूछ रहा है। आएगा कितने में से? ये कंफर्म है 5 में से। हो सकता है जो आप नाम से जानते हो उस नाम से ना आए। ऐसा इंस्टीट्यूट कई बार करता है, क्योंकि जब भी फॉरेन ऑथर से क्वेश्चन उठाया जाता है ना, तो उनके नाम अलग होते हैं। यील्ड वेरिएंस नहीं बोलेंगे यहां पे, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। जल्दी से बता दो, मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आना चाहिए, एडवर्स आना चाहिए, जैसा मटेरियल में होता था? 0 आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही लॉजिक नहीं है कि ज्यादा स्किल्ड वाला वर्कर अगर ज्यादा वर्क करेगा अनस्किल्ड के मुकाबले, तो क्वालिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। सब अपने अपने काम में क्या होते हैं? मास्टर होते हैं। जैसे आर्टिकल का वर्क चार्टर्ड नहीं कर सकता, और चार्टर्ड का वर्क आर्टिकल साइनिंग वर्क आप नहीं कर पाओगे, है ना? तो दोनों के अपने मजबूरी रही तो दोनों एक दूसरे का काम कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है? सफर्ड होना तय है। तो यहां पे भी ये 0 होना चाहिए, याद रखना। चलो अब जल्दी से कितने कॉलम बनेंगे? 4। जल्दी से बनाओ, उसको नॉमेनक्लेचर दो, पूरा कंप्लीट करो। मैं नहीं कराऊंगा ना, ये पूरा आपको करना है। 4 कॉलम बनाइए, चारों कॉलम में फॉर्मेट में लिखिए न्यूमेरिकल्स। क्या नया होता है 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल में, या 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरी ऑफ वर्कर में? सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा? आर का फुल फॉर्म रिवाइज्ड। अगर एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेशो में लगे हैं या लगे होते तो क्या होता? सबका आ गया? बढ़ जाऊं? 1 और 2 का डिफरेंस क्या लिखा? 1 और 2 का डिफरेंस सब एफिशिएंसी। सेकंड और थर्ड का
मिक्स वेरियांस 1 और 3 का एफिशिएंसी और 3 और 4 का रेट वेरियांस। ठीक है, बढ़ रहा हूं मैं, आ गया ना, मान के चल रहा हूं, आ गया। अब इसमें जो नया पढ़ना है आपको वो है आइडल टाइम वेरियांस। दो अप्रोच है इसको, एक है सिंपल अप्रोच मतलब स्टेटमेंट वाली अप्रोच, स्टेटमेंट अप्रोच जिसमें दिमाग कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, एक रूल बस मॉडिफाई हो जाएगा, बाकी सब चीजें हो जाएगी। और दूसरी है लॉजिकल अप्रोच। मेरी इच्छा है अपन दोनों ही कर ले कि बस स्टेटमेंट वाली अप्रोच में तो दिमाग बिल्कुल नहीं लगता। वहां पे श्योरिटी 8 नंबर का क्वेश्चन आया मतलब 8 ही मिलेंगे, फॉर्मूले के कारण आपका गलत नहीं होगा, माइंड याद है। तो बोलेगा हमने स्टेटमेंट बना दिया तो नंबर मिल जाएंगे, फॉर्मूले की गलती कारण आपके नंबर नहीं कटेंगे, श्योरिटी स्टेटमेंट से। तो पहले ये देख ले लॉजिकल अप्रोच, ये पहले ये देखे, पहले ये, चलो हेडिंग डाल दो आइडल टाइम, या आप मत डालो, रहने दो, अभी तो अपन लॉजिक पढ़ रहे हैं, इसको क्या लिखूंगा। आइडल टाइम अगर आता है तो कैसे क्या डील होगा, ये कुछ अपन अपने मन से मान लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स, ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आए, 200। AHP मतलब एक्चुअल आवर पेड, एक्चुअल आवर वर्कड 205, और मान लो आप स्टैंडर्ड रेट 300 पर आवर, एक्चुअल रेट 340 पर आवर। अपन ने कुछ बेस ले लिया। सबसे पहले अगर आइडल टाइम है, अवेलेबिलिटी ऑफ आइडल टाइम क्वेश्चन में है, कितना आइडल टाइम कोई बता सकता है आवर्स में? आइडल टाइम कितना है आवर्स में? जल्दी बोलो यार बच्चों। 5 7 है ना, इतने आवर का पेमेंट हुआ, जबकि इतने आवर हुए मतलब 7 आवर है। ठीक है, जब मैं रेट वेरियांस निकालू, आप मत लिखना, कोई मतलब नहीं है ना, जब मैं रेट वेरियांस निकालू तो पहले तो बताओ किन दो चीज का डिफरेंस ले लूं, ये तो बहुत ही सिंपल है, जल्दी बोलो जल्दी, किन दो चीज का डिफरेंस? स्टैंडर्ड रेट माइनस कुछ नया हुआ अभी नहीं, रेट वेरियांस मतलब रेट का डिफरेंस। कितना रेट? 300 और 340, मल्टीप्लाई बाय, ये भी बता दो, ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, आवर्स कौन से, एक्चुअल या स्टैंडर्ड? अब ये छोड़ दो पेड और वर्क, एक्चुअल या स्टैंडर्ड? एक्चुअल, जो आवर अपॉइंट किया होगा उसी पर रेट वेरियांस आया होगा, कितने लगने चाहिए तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ही यही है, एक्चुअल आवर कौन से वाले? बोलेगा कोई नहीं, मन में रखना बस। एक्चुअल आवर अब आपके पास दो है, एक पेड भी है और एक वर्क भी है। रेट वेरियांस कौन से एक्चुअल आवर पर निकलेगा? और वापस ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। क्यों? स्टेटमेंट में इतने सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में जो आपको पैसे मिलते हैं ना, वो रट्टे के नहीं मिलते, वो माइंड डेवलप हुआ है या नहीं हुआ उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है लॉजिक बताना। तो जरूरत भी नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, फिर भी अपन देखेंगे पेड वाले या वर्कड वाले। और ओपन माइंड रखना, ऐसा नहीं कि जो एक बार विचार आ गया वही फाइनल हो गया। अगर आपका आंसर पेड है तो आप सोचो वर्क क्यों नहीं, अगर आपका आंसर वर्कड है तो सोचो पेड क्यों नहीं, तब मैं मानूंगा आपने सोचा, नहीं तो फिर वो एक तुक्का आ जाता है कि यार पेड होगा यार वर्कड होगा। बोलो ऋषभ भाई, पेड या वर्कड? वर्कड। चर्चिका वर्क, ऐश्वर्या पेड, दिनेश पेड, मिक्स है ना। कितने बच्चे पेड वाले? अभी पूछ लू लॉजिक कितने लोगों के पास है? हाथ आधे से जल्दी से नीचे हो गए ना। बोलो दीपेश, हाथ उठाए नहीं, चल लोकेश बोल। कौन कोई बता सकता है पेड के? और पेड सही आंसर है, पेड सही आंसर। प्रदीति बोलो। वर्कर ने जितना और काम किया है, बिल्कुल जितना और काम किया आइडल टाइम का भी पेमेंट जाता है, यहां तक सही है। आगे
हाँ पेमेंट तो जाएगा ना, पेमेंट की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पेमेंट। चलो ये तो वर्क वाले पे तो 340 जाएगा, अपन बात ही यही कर रहे हैं कि आइडल वाले पे 300 जाएगा या 340 जाएगा, इसका लॉजिक बताना। 340 क्यों? आंसर तो बिल्कुल सही है और एग्जाम में तो वही मैटर करता है। बोलो चिन्मय। आइडल का भी पेमेंट कर रहे हैं, पहले तो दिमाग में बैठा लो, पक्का? हाँ चलो ठीक है, आगे चिन्मय, आइडल का भी पेमेंट कर रहे हैं। मजा नहीं है, ठीक है, वो ये भी लॉजिक जाएगा और इसको अच्छा और रिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, क्या वर्कर मान जाएगा? आइडल टाइम बताओ, क्या कभी भी वर्कर बियर करता है? दो होते हैं, एक नॉर्मल और एक नॉर्मल का मतलब 2-3 एग्जांपल बता दो जल्दी से, बहुत स्पीड में। लंच ब्रेक, टी ब्रेक, ये नॉर्मल, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होना है। एबनॉर्मल मतलब ऑर्गेनाइजेशन की गलती के कारण वर्कर खाली बैठा है, तो वर्कर क्या बोलेगा कि भैया कितने आवर का पेमेंट है? पहले तो टोटल 212 में से 205 और ये 7 आवर, 205 का तो रेट आप क्या हिसाब से दे रहे हो? 340। वो क्या बोलेगा, इस 7 आवर में ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड रेट क्या था। मुझे किससे मतलब है, जब मैं अपॉइंट हुआ था तो आपने मुझे ऑफर किया था 340 रुपए, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था, तो मैं हर एक आवर के लिए जो भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड किया हूं, मैं कितने रुपए के लिए एलिजिबल हूं? 340 रुपए के लिए। अब इनमें से कुछ आवर नॉर्मल आइडल टाइम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नॉर्मल आइडल टाइम है मतलब है तो मैनेजमेंट फॉल्ट है, व्हाई शुड आई बियर? मेरा अपॉइंटमेंट रेट कितना था? 340, तो मुझे हर आवर पर, चाहे मैंने वर्क किया हूं, क्या वो मेरे आइडल रहे, मुझे हर आवर पर कितने रुपए मिलना चाहिए? 340 ही मिलना चाहिए, न कि 205 पर 340 मिलना चाहिए। अब बहुत शानदार, दूसरा रेट वेरियांस हो गया। अब जब आप आइडल टाइम वेरियांस निकालोगे तो पहले तो बताओ किन दो चीज को कंपेयर करूंगा, सब आपके सामने है। आइडल टाइम वेरियांस निकालना है, रुपए की बात बाद में कर लेंगे अपन। क्या दो चीज कंपेयर करेंगे? आपको अमाउंट पता है आइडल टाइम, आइडल आवर्स का, मैं चाहता हूं अल्फाबेटिकली आप मुझे बताओ। बोलो सिटी जी, सिटी जी बोलो। दीपेश बोलना, दिनेश बोलो मैडम। AHP माइनस AHW बिल्कुल सही है, मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दूं। AHW माइनस कुछ नहीं, आपने अभी भी तो निकाला 7 आवर्स आइडल है, वही तो निकालना है, उसको अल्फाबेटिकली लिखना था, कुछ नहीं है, वही तो अल्फाबेटिकली लिखना है कि AHP में 212 आवर और वर्क कितना हुआ? 205, मतलब कितना एडवर्स? ये ना फेवरेबल भी हो सकता है, ये एडवर्स भी हो सकता है, लेकिन ये तो हमेशा एडवर्स ही होगा। क्यों? जेब से पेमेंट गया लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, तो ये लॉस ही है भाई, आपके प्रॉफिट को कम करेगा, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट रेट कौन सा आएगा? पहले तो ये डिसाइड कर लो एक्चुअल स्टैंडर्ड आएगा या एक्चुअल आएगा, और अगर एक्चुअल आएगा तो फिर बाद में देखेंगे पेड आएगा या वर्कड आएगा। पहले तो ये डिसाइड कर लो स्टैंडर्ड रेट या एक्चुअल रेट। जब मैं आइडल टाइम वेरियांस निकालूं कितने आवर्स का? 7 आवर्स का, तो मैं जो रेट लेना है पहले ये डिसाइड कर लो स्टैंडर्ड या एक्चुअल, बाद में डिसाइड करेंगे। नहीं, एक्चुअल में तो एक ही है ना, वो तो यहां पे एक ही था। स्टैंडर्ड रेट या एक्चुअल रेट? पारुल एक्चुअल रेट, शुभम स्टैंडर्ड रेट, नूरजान एक्चुअल। ओके, एक्चुअल रेट वाले कितने? एक्चुअल रेट वाले भी अच्छे खासे हैं। स्टैंडर्ड रेट वाले, और सही आंसर है स्टैंडर्ड रेट। तो बता सकता है क्यों? लॉजिक चाहिए, लॉजिक चाहिए। दो लॉजिक है, एक है लॉजिकल टेक्निकल लॉजिक
और दूसरा है न्यूमेरिकल लॉजिक, मतलब मैथमेटिकल लॉजिक। बोलो गर्ग साहब, कौन सा लॉजिक बता रहे हो, मैथमेटिकल या टेक्निकल? टेक्निकल। बोलो। एक डिपार्टमेंट है, एक ही फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो समझ में आ गया। कैसे आपने लिंक किया ये समझाओ। जो आइडल टाइम वेरिएंस है वो, बस वेरी गुड, बिल्कुल उसने टेक्निकल रीजन बिल्कुल सही पकड़ा है। आइडल टाइम जो है वो एचआर डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, ये वो वर्कर है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये आइडल टाइम कहां पे जनरेट हो रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कल भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा था, एक डिपार्टमेंट सिर्फ कितने चीजों के लिए जवाबदार है? एक चीज के लिए जवाबदार है। अगर यहां पे आपने एआर लिख दिया तो आपने 7 आवर्स के लिए किसको जवाबदार तो माना ही? प्रोडक्शन को। साथ में आपने और किसके लिए जवाबदार मान लिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को? रेट वेरिएंस के लिए, जो कि इलॉजिकल है। ये पहला रीजन, टेक्निकल रीजन बोलेंगे, जिसके कारण यहां पे क्या आएगा? एसआर आएगा। मैथमेटिकल रीजन कोई बता सकता है? वो ज्यादा सिंपल जाता है। वो थोड़े खुराफाती दिमाग वाले बच्चे होते हैं ना, जो कैलकुलेशन में ज्यादा यकीन करते हैं, और होना भी चाहिए। सिम में रुको। और कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से भी एसआर ही आएगा। हिंट दूं, अगर आपने यहां पे एआर ले लिया तो आपका पेमेंट वो डबल जा रहा है। बोलो भूपेन। चुप हो जाता है बच्चा ना, बिल्कुल। सलोनी नहीं, जूही। मैथमेटिकल बहुत सिंपल है यार। देखो, अल्टीमेटली बताओ, ये 7 आवर के आपके जेब से कितने रुपए गए? फाइनल अमाउंट जो आपकी जेब से गया है 340 गया है, किसमें कोई डाउट? 340 में से 40 रुपए का अमाउंट आपने ऑलरेडी कहां पे ले लिया है? रेट वेरिएंस में ले लिया। टोटल लॉस कितना पहले तो ये बताओ? 340 रुपए का पर आवर। 340 रुपए में 40 रुपए का लॉस कहां पे बुक कर लिया है? रेट वेरिएंस में। क्योंकि देखो, बुक करा है आपने 40 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने आवर? 212। 205 ये वाले, और ये कौन से आवर है? आइडल आवर है। तो 340 रुपए का जो यहां पे लॉस हुआ है पर आवर आइडल के, उस पर आपने 40 रुपए ऑलरेडी बुक कर लिया है। कौन से वेरिएंस में? रेट वेरिएंस में। अगर आपने यहां पे 340 लिया वापस से, कहां पे? आइडल टाइम में। तो मैं बताऊं, आपने 7 आवर्स पे यहां पे अगर 340 लिया तो फाइनली आपने 7 आवर्स पे कितने रुपए का लॉस माना? 380 रुपए का। क्यों? 340 रुपए यहां पे अलग से लॉस मान रहे हो, और ये 7 आवर कहीं और से नहीं, यहीं से ही है। इस पर ऑलरेडी आपने 40 रुपए का लॉस क्या कर दिया है? बुक कर दिया। तो वही अमाउंट आपका कितने बार रिकॉर्ड हो गया? 2 बार। मतलब आपकी जेब से गए 340 रुपए, लेकिन आपने अपना लॉस मान लिया 380 रुपए, है ना? तो इसलिए यहां पे टेक्निकल लॉजिक हमेशा ध्यान रखना, बहुत सिंपल जाते हैं एग्जाम में क्लिक होना, लेकिन जरूरत ही नहीं है। क्यों? स्टेटमेंट अप्रोच के द्वारा जब जाएंगे तो इतना सोचने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब चीज आनी चाहिए लॉजिक। अब आ जाओ एफिशिएंसी वेरिएंस में। चलो, अब मैं वही चीज वापस से नहीं पूछूंगा, कोई मुझे पता है, समझदार हो। रेट कौन सा आएगा? जल्दी से बोल दो। अरे जल्दी बोलो रे। एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते समय रेट स्टैंडर्ड, क्योंकि एफिशिएंसी कहां पे पता लगेगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो उसको रेट से कोई मतलब नहीं। कुछ मैं मदद कर देता हूं। एफिशिएंसी में ये देखा जाएगा कितने आवर का वर्क कितने आवर में किया। बस आपको क्या बताना है, यहां पे एच कौन से वाले आएंगे? वर्कड वाले या पेड वाले? आराम से बेटा, इतनी जल्दी नहीं आ सकता। वर्कड वाले कितने? हाथ वही उठाना जिसका लॉजिक हो। मैं देख रहा हूं। बोलो प्रियाशा, वर्क सही है पहले तो। बिल्कुल सही है। शॉर्ट में लॉजिक की एफिशिएंसी तो तभी देखी जाएगी जब काम हो रहा है। चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। एफिशिएंसी का मतलब क्या, ध्यान देना। अगर इंदौर से ट्रेन जा रही है मुंबई, ठीक है, यहां से रात को 11 बजे जाएगी, वहां पे 12 बजे पहुंचेगी दोपहर में। कितने आवर की जर्नी?
13 आवर्स, है ना। इन 13 आवर्स में ट्रेन नॉन स्टॉप चलेगी क्या? नहीं। पहली बात होता है 13 आवर एक्चुअल है या डेजिग्नेटेड टाइम है? डेजिग्नेटेड टाइम है कि भैया 11 बजे यहां से डिपार्ट करेगी और वहां पे अराइवल टाइम कितना है? दोपहर के 12 बजे। तो इसका डेजिग्नेटेड टाइम है, मतलब मैं स्टैंडर्ड बोल सकता हूं, है ना, ये इसका स्टैंडर्ड टाइम है। क्या सही में कंटिन्यूअसली 13 आवर आपकी ट्रेन चल रही है? नहीं। अलग अलग स्टेशन, मान के लो 10 स्टेशन आ रहे हैं, किसी में 2 मिनट का ब्रेक, किसी में 5 मिनट का ब्रेक स्टॉपेज है, तो उसके कारण 1 आवर 1.5 आवर्स ले लो, ये वेस्ट हो गए। किसके कारण? स्टॉपेज के कारण, है ना। तो आइडल टाइम है या कुछ और है? आइडल टाइम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। डेजिग्नेटेड आवर्स फॉर वर्क कितने हैं? 11.5 आवर्स। बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर ट्रेन 1.5 आवर्स का हॉल्ट था, वहां पे वो 2 आवर्स तक हॉल्ट कर ली क्योंकि आगे सिग्नल नहीं मिला, ये वाला जो लॉस है ना, ये कभी भी एफिशिएंसी में मेजरमेंट नहीं होगा। एफिशिएंसी तभी मेजर होगी जब गाड़ी चल रही थी। गाड़ी चाहे ज्यादा तेज चल रही थी या स्लो चल रही थी, गाड़ी चलना चाहिए, तो आप क्या मेजर करेंगे? एफिशिएंसी। अगर गाड़ी अभी हॉल्ट पे है, स्टॉप पे है, तो उसमें चाहे कितने भी आवर जाए, वो उसका एफिशिएंसी से लेना देना नहीं है। वो कहां पे कवर्ड होगा? आइडल टाइम में। एफिशिएंसी का मतलब है ट्रेन को एवरेज में स्पीड 50 आवर्स की मेंटेन करना था। कितने आवर्स की? एवरेज में, कोई ऐसा नहीं होता हर आवर 50। एवरेज में कितने आवर की स्पीड मेंटेन करना था? 50 आवर्स की। अगर ट्रेन ने समय से पहले पहुंचाई, इसका मतलब उसने अपनी 50 आवर वाली स्पीड को क्या किया है? क्रॉस किया, 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो हम बोलेंगे हां एफिशिएंसी इसकी फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है। उसने वही 11.5 आवर लेने थे लेकिन उसने 14 आवर्स लिया, तो हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी एडवर्स है। क्योंकि ऐसा नहीं कि गाड़ी रुक गई है, गाड़ी ने अपनी डेजिग्नेटेड स्पीड से क्या किया है? कम वर्क किया है। सबसे सिंपल सा एग्जांपल दे दूं मैं, ये पूरी आर्टिकलशिप बैच है। अपना अगर मन नहीं है ऑफिस में, तो आप ऐसे आराम से तो नहीं बैठ सकते, तो पता है आपको, है ना। वर्क करते हो लेकिन आपको पता है क्या आप अपना 100% दे रहे हो? नहीं। दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। अगर आपने लंच ब्रेक लिया, लंच ब्रेक एक्सटेंड कर दिया, वो कभी भी एफिशिएंसी में काउंट नहीं होगा। और आपके एम्प्लॉय ने बोल दिया वाह यार मजा आ गया, आर्टिकल हो तो ऐसा हो, बस क्या है, जितना वर्क कर सकते थे उससे अब अगले दिन और ज्यादा करके बताएंगे। मतलब आपने अपनी डेजिग्नेटेड स्पीड से वर्क क्या किया? ज्यादा किया, तो हम बोलेंगे आपकी एफिशिएंसी फेवरेबल है। और डेजिग्नेटेड स्पीड से कम स्पीड में वर्क किया, ना कि खाली बैठे रहे, वर्क किया, तो हम बोलेंगे आपकी एफिशिएंसी क्या है? एडवर्स। तो एक लाइन बहुत अच्छे से लिख लो, एफिशिएंसी डजंट इंक्लूड आइडल आवर, नॉट एट ऑल। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो आइडल टाइम कभी भी शामिल नहीं होगा। चाहे वो नॉर्मल आइडल टाइम हो, चाहे वो एबनॉर्मल आइडल टाइम हो, एफिशिएंसी में कभी भी आइडल टाइम नहीं आना। और ये कंसेप्ट आपको बजट वाले चैप्टर में भी बहुत काम आएगा। वहां पे 2-1 क्वेश्चन है जिसमें एफिशिएंसी का नॉलेज जरूरी होता है कि एफिशिएंसी होती क्या है। चलो भाई, ये सब चीजें जरूरी थी लॉजिकल समझने के लिए कि रेट वेरिएंस में अगर आइडल टाइम आता है, लेबर में आइडल टाइम आता है, तो कैसे क्या करना। अब एक चीज दुनिया से बाहर, वो भी बहुत जरूरी, एफिशिएंसी वेरिएंस अगर एडवर्स आ रहा है, जैसे यूसेज वेरिएंस, अगर आपको याद होगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस अगर एडवर्स है, तो बताओ नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है या टोटल लॉस है? बताया था मैंने एक बार। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि रियल लाइफ का मैं थोड़ा मोड़ा आपको टच करके दूं मैटर। मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखा था, अगर वो एडवर्स है तो वो लॉस क्या डिनोट कर रहा है? एबनॉर्मल लॉस डिनोट कर रहा है, नॉर्मल लॉस डिनोट कर रहा है या टोटल लॉस डिनोट कर रहा है? एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि अपन ने बोला था, अपन ने स्टैंडर्ड में ऑलरेडी क्या कंसिडर कर लिया है? नॉर्मल लॉस कंसिडर कर लिया है। अब देखो, अगर ये नहीं पता हो तो आप आगे ना बढ़ पाओ। ये जस्ट अपोजिट है। यहां पर अगर ये एडवर्स आ रहा है या फेवरेबल आ रहा है, यहां पे कोई भी आइडल टाइम इंक्लूड नहीं है। नीचे आपने क्या बोला था? मटेरियल यूसेज वेरिएंस एडवर्स आ गया, मतलब कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। यहां पे अगर एडवर्स आ रहा है ना, आप एबनॉर्मल लॉस मतलब एबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं बोल पाओगे। क्यों? बहुत सिंपल है।
ये क्या ले रहे हो आप, AHW। अगर आपने स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड आवर तो लिया ही लिया, प्लस कौन से आइडल टाइम ले लिया, नॉर्मल आइडल टाइम। आप बताओ, आप इन दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों? ये हमेशा ही एडवर्स जाएगा आपका। फिर अगर आपने स्टैंडर्ड में क्या शामिल कर लिया, आइडल टाइम शामिल कर लिया, कौन सा टाइम, एफिशिएंसी नहीं बोल रहा मैंने, क्या बोला, आइडल टाइम शामिल कर लिया, तो हमेशा ये वेरिएंस तो फिर आपका एडवर्स ही जाएगा और कंपेरेबल ही नहीं है। क्यों? यहां पे कौन से आवर ले रहे हो कंपैरिजन के लिए, वर्क। तो भाई स्टैंडर्ड आवर भी कौन से वाले होने चाहिए, वर्कड वाले, नहीं तो फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, यहां पे चाहे एडवर्स आए चाहे यहां पे फेवरेबल आए, यहां पे कोई भी आइडल टाइम कैलकुलेट नहीं हुआ। आइडल टाइम तो एफिशिएंसी में मेजर होता ही नहीं है। तो जो आइडल टाइम वेरिएंस जो आपका निकलेगा ना, इसको आपको दो पार्ट में बाइफरकेट करना पड़ेगा। पहला नॉर्मल आइडल टाइम, दूसरा एबनॉर्मल आइडल टाइम। यहां से निकलेगा नॉर्मल आइडल टाइम कितना है और एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना है। तो ध्यान रखना भाई, ये सब चीजों की आपको तुरंत जरूरत पड़ेगी जब भी आप कंसल्टेंसी दोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। चलिए अब आ जाते हैं अपन स्टेटमेंट में। इतना लॉजिक पढ़ लिया, अब स्टेटमेंट में आ जाओ। क्या बोल रहा है, वहां पे आ जाइए आप, जो आपने स्पेस छोड़ा था ना, अब वहां पे आ जाइए। अब देखिए, बिना इतना दिमाग लगाए स्टेटमेंट के द्वारा कैसे इजीली ये पूरा सॉल्व हो जाता है। हेडिंग डाल दो पहले, मॉडिफाइड रूल नंबर 1 इन केस ऑफ आइडल टाइम। रूल नंबर 1 क्या था, ये थोड़ी नहीं याद रखता है कोई। रूल नंबर 1 क्या था, 3 कॉलम बनेंगे या 4 कॉलम बनेंगे। तो अगर सिंगल कैटेगरी ऑफ लेबर है तो बताओ कितने कॉलम बनते हैं, 3। लिख दो 3 कॉलम बनेंगे। 2 और मोर कैटेगरी ऑफ लेबर है कितने कॉलम बनेंगे, 4। कुछ नया हुआ क्या इसमें, नहीं। अब नया होगा, अगर सिंगल कैटेगरी ऑफ लेबर है और किसका प्रेजेंस है, आइडल टाइम का, तो +1 कॉलम। +1 कॉलम। कभी भी 3 + 1 4 कॉलम मत बोल देना, क्योंकि आप उलझ के रह जाओगे। जब भी आइडल टाइम आएगा 4 कॉलम बन रहे, लेकिन क्या बोलना, 3 + 1 5 कॉलम बन रहे, लेकिन 4 + 1। ये 1 कॉलम कब इंसर्ट होगा, जब आइडल टाइम हो, चाहे सिंगल कैटेगरी के केस में या 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरी के केस में। जल्दी से आप एक काम करो, ये किसके लिए स्पेस छोड़ा था आपने, सिंगल कैटेगरी के लिए ना, तो जल्दी से आप 4 कॉलम बनाओ, जैसा नॉर्मली करते थे वैसे ही करो। फिर मैं बताता हूं चेंज कहां पे आता है। पूरा करना भैया ना, मैं मान के चलूंगा आपने पूरा कॉलम बनाया है, मैं सिर्फ उस पर जो नया पॉइंट है वो फिलअप कराऊंगा। बोलो भाई, बना लिया, कितने कॉलम, 4। कौन से 2 कॉलम बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं आपको, बिल्कुल सेम, कौन से 2 कॉलम बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, अरे बोलो, सेकंड और थर्ड। 4 कॉलम बन रहे कि 3 + 1 बन रहे,
3+1, ये हमेशा याद रखना भाई, h इंटू तो स्टेटमेंट ये श्योरिटी देता है कि फॉर्मूले के कारण आपका गलत नहीं होगा। फिर एक और बोलना, एक और आर कौन सा कॉलम है, फर्स्ट सेकंड। जिन बच्चों ने आर लगाया है कृपया करके आर मिटा दो। इसलिए मैं बोला था 4 कॉलम मत बोलना, क्या बोलना, 3+1। अगर आपने आर लिख दिया तो सिंगल कैटेगरी में तो कोई रेशो होता ही नहीं है ना, तो मिक्स निकालोगे कैसे। 3+1 है ना कि 4 कॉलम है ना। ये बहुत लोगों ने गलती किया है। कितने बच्चों ने किया बताना ईमानदारी से। लिखा है आर तो लिखा है ना, इसलिए आपको पहले मौका दिया था मैं ताकि आप करो और ये गलती करो, क्योंकि बच्चा उसको 4 कॉलम मान लेता है। हम तो अभी भी बोल रहे हो 4 कॉलम नहीं हो, क्या है 3+1 है और वो 4+1 है। अब नया क्या होना है जरा ध्यान देना। अब मैं एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखना मना है, सीधा 200 रुपए का फाइन। बस छोटी मोटी रकम। मनीष तू तो रहने देना, तू तो बोले ही मत। 200 रुपए फाइन है। क्या नया हो रहा है, मैं उसको रेड पेन से लिख रहा हूं, लास्ट के 2 कॉलम में। और देखो नियम ऐसे है कि आप अभी अब अगर 4+1 कॉलम भी बनाओगे ना, तो वहां पे भी लास्ट के 2 कॉलम में क्या आना है, पी आना है। पी डिनोट्स पेड। और उसके पहले जितने भी एक्चुअल आवर है वहां पे कोई बता सकता है क्या अल्फाबेट आएगा, डब्ल्यू। यहां पे भी आएगा क्या डब्ल्यू, नहीं। जहां जहां एक्चुअल आवर फिर बचे लास्ट के 2 कॉलम, जैसे यहां पे 4+1 कॉलम, तो बताना कौन कौन से कॉलम में पी आएगा। 5th और 4th कॉलम में पी आएगा, और डब्ल्यू 2 कॉलम में आएगा यहां पे 4+1 में, 2nd और 3rd में। तो 2 बार पी और जितने भी एक्चुअल आवर बचे फिर वहां पे क्या लिख दो, डब्ल्यू। अब देखो सब अपने आप ये एडजस्ट कर लेता है, कुछ भी आपको अपने लेवल पर अब नहीं सोचना है। एक नहीं 2 सिमिलरिटी बताओ 3 और 4 में, क्या क्या। एक नहीं 2 सिमिलरिटी है वो एक ही, लेकिन अपन उसको एक्सटेंड कर रहे हैं जानबूझ के। कौन सा वेरिएंस तो नहीं निकल पाएगा, आइडल तो नहीं निकल पाएगा, क्यों, ये भी पेड है वो भी पेड है। और एक और वेरिएंस नहीं निकल पाएगा, एफिशिएंसी, क्योंकि ये भी पेड है और ये भी एक्चुअल आवर है और ये भी एक्चुअल आवर है। तो डिफरेंस किस बात का है, रेट का। तो ये कौन सा वेरिएंस कहलाएगा, लेबर रेट वेरिएंस। देखो कितना दिमाग लगाया था अभी अभी आपने, लेबर रेट वेरिएंस में एक्चुअल आवर पेड लेना है या एक्चुअल आवर वर्क लेना है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि आपको जो समय देना है ना स्टैंडर्ड को, वो देना है ये वाले कॉलम को फिलअप करने में, ये आपका गलत कराएगा। फॉर्मूले के कारण अगर आपका गलत हो रहा है तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो फाइनल में। ये तो आपको बहुत इजी जाता है स्टेटमेंट के द्वारा करना। बढ़ू, अब ये बताओ इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, 2 सिमिलरिटी है इसमें भी। पहला रेट सेम है, दूसरी एक और सिमिलरिटी है, दोनों ही एक्चुअल आवर है, मतलब एफिशिएंसी तो नहीं निकल पाई। एक है कितने आवर वर्क किया और दूसरा है कितने आवर का पेमेंट किया। मतलब और देखो यहां पे कितना दिमाग लगा था, आइडल के समय स्टैंडर्ड रेट लेना है या एक्चुअल रेट लेना है, कुछ जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड रेट ही आ रहा है। बहुत वरदान है ना ये स्टेटमेंट, इसको बिल्कुल भी हल्के पतले में नहीं लेना है। कितने भी अच्छे से आपको लॉजिक आ जाए, मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा रिवीजन करो तो लॉजिक के साथ कर लो, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको स्टेटमेंट में ही जाना है, चॉइस ही नहीं है। इन दोनों में 2 सिमिलरिटी बताओ, 2 सिमिलरिटी। पहला रेट सेम है, दूसरा एक और, ये भी वर्कड है और ये भी वर्कड है, तब जाके दोनों कंपेरेबल होगा। बस ये कौन सा वर्कड है, जितने आवर वर्क होने चाहिए थे, जबकि ये कौन सा वर्कड है, जितने आवर वर्क हुए। मतलब किस बात का डिफरेंस है यहां पे, एफिशिएंसी का। और सबको जोड़ देंगे तो कौन सा वेरिएंस आ जाएगा, कौन सा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो क्या नया आपको मॉडिफाई करना है अपने दिमाग में, लास्ट के 2 कॉलम में पी और फिर जितने आवर है, जितने एक्चुअल आवर है वहां पे क्या लगा देना है, डब्ल्यू लगाना है, दैट्स ऑल। चलो छापो। आर मत लगा देना ना, 3+1 रिमेंबर रखना, ना कि 4 कॉलम।
चलो भाई बढ़ू के आगे। अब आप ट्राई करो 2 और मोर कैटेगरीज में कितने कॉलम बनेंगे? 5। कौन है 5? बेटा निपट जाओगे, बात मानो। 4 + 1, 3 + 1। आदत अभी से सही डालो, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अपन सिंप्लीफाई कर रहे हो और खत्म हो जाएंगे अपन फिर। चलो जल्दी, कितने बार पी आएंगे? 2 बार। कौन से कॉलम में? लास्ट 2 कॉलम में। और 2 बार यहां पे डब्ल्यू आएंगे, जहां जहां ए एच आ रहा है। आर लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया ना। ऐसा क्यों भाई? 4 कॉलम बनेंगे तो आर तो लगेगा ही लगेगा ना। अरे ओहो, ऊपर क्यों नहीं लगाया? ऊपर 4 नहीं थे, 3 + 1 था। नीचे 4 + 1 है। 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरी है तो मिक्स आएगा ना, और जहां मिक्स आएगा वहां पे आर तो लगेगा ही लगेगा ना भाई। तो क्या हुआ? एफ एच इंटू एफ आर हुआ। अब कुछ बच्चे बहुत स्पीड में लिख रहे हैं। आर ए एच डब्ल्यू इंटू एफ आर हुआ, ए एच डब्ल्यू इंटू एफ आर हुआ, ए एच पी इंटू एफ आर हुआ, ए एच पी इंटू ए आर हुआ। बाकी क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बढ़ू? चलो, वो वेरिएंस आ गया ना सब आपके? डाउट लग रहा है, कराई दूं एक बार ना? कितने लोग हाँ ना? चलो अब आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 160 आपको ही पढ़ना है। सबसे पहले बिना अंदर का पढ़े 1 सेकंड में जो आपको क्लिक होता है कि यार कितने कॉलम बनेंगे, पढ़ने के बाद पता लगेगा और डिटेल कितने कॉलम बनेंगे। और जल्दी बोलो रे। 160 कितने कॉलम बनेंगे? 4 कि 5? 5 तो होता ही नहीं, 5 तो होता ही नहीं। 4 + 1 होता है, वो गिनती नहीं आती। 4 + 1 5, 4 होता है। अब अंदर की डिटेल पढ़ के पता लगेगा क्या एक एक्स्ट्रा कॉलम बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन को जीत पाना है, बहुत सिंपल है। एक चीज का विषय ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी कैटेगरी वाइज आवर निकालो
तो कितने चीजों का मल्टीप्लीकेशन है वो? 2। अगर आपने ये अप्लाई कर दिया तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं। और कल की सीख याद रखना, जो जो दिया है पहले उसको पूरा लिख दो। RAHW हमेशा लास्ट में और FH हमेशा लास्ट में, बाकी सब कुछ रेडीमेड दिया आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है अपने आप में, जल्दी से आप ट्राई करें। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, ईमानदारी से पूरी कोशिश करना है आपको इन 10 मिनट्स में।
बातें बिल्कुल मत करना, सेल्फ करना तो मजा आएगी, गलत हुआ तो चलेगा। दो जन मिलके करेंगे ना, बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, वो एग्जाम में दिक्कत आएगी फिर आपको।
जो भी बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, वो एक डायलॉग बोल रहा है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग क्या था? कैटेगरी वाइज निकालने के लिए आवर्स, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन। वो आप वहां पे अटक रहे हो, उसको अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन हाथ में हो जाएगा। जिन भी बच्चों का नहीं आ रहा मैंने देखा, वो वहीं पे गलती कर रहे हैं। कैटेगरी वाइज आवर निकालने के लिए दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है। चलो भाई स्टार्ट करूं? ये 2 मिनट और, 2 मिनट और। कितने लोग? 2-4 ही है। चलो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन था। सिर्फ शर्त एक है, आपने वो अप्लाई कर दिया और जब भी कैटेगरी वाइज आवर निकालेंगे तो कितने चीजों का मल्टीप्लीकेशन है? 2। बिकॉज भाई दिखते रहना, कोई लिखे तो सीधा 200 रुपए का फाइन है ना। पीछे चले जाओ, आगे का तो मैं देख लूंगा, पीछे का पूरा ध्यान इधर लगाना भाई समझने में। सबसे पहला, फॉलोइंग वाज द कंपोजिशन ऑफ गैंग ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ इन वन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कोई लाइन काम की नहीं है। वर्कर का रेशो क्या है? 2:4:4। ये स्टैंडर्ड है, एक्चुअल है स्टैंडर्ड। तो क्या यहां पे आएगा 2:4:4 आएगा? यहां पे आएगा क्या 2:4:4? बिल्कुल आएगा। जब भी स्टैंडर्ड आवर निकालो चाहे एक्चुअल आवर निकालो, वो कितने चीजों का मल्टीप्लीकेशन है? 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन है। क्या क्या? नंबर ऑफ वर्कर्स इन दैट कैटेगरी, तो 2 4 4। बाकी कहीं भी नहीं आना है। क्यों? बाकी कहीं भी स्टैंडर्ड आवर नहीं है, स्टैंडर्ड आवर यहीं पे थे। तो इतना सिंपल था इसको अप्लाई करना टफ था। इतना सिंपल लॉजिक था। जब भी कैटेगरी वाइज आवर निकालोगे तो 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन है। पहला वर्कर्स, दूसरा आवर ऑफ गैंग। आगे रेट क्या है? 20, 12 और 8। 20, 20, 12, 8। आगे, एक आवर में गैंग कितनी यूनिट बना देता है? 4। मतलब सभी वर्कर के एक आवर या सबके मिला के 1 आवर? ये पढ़ लिया, ये गलती नहीं होना चाहिए ना। सभी वर्कर के एक आवर वर्क होगा तो गैंग कितनी यूनिट बना देगा? 4। मतलब 1 यूनिट बनाने में कितने आवर लगते हैं? 0.25। एक्चुअल दे रहा है क्या रेशियो है? 2, 3 और 5। ये मैं बोल रहा हूं 3 जगह आएगा, 2,
3 5, 2 3 5, 2 3 और 5, क्योंकि जहां जहां एक्चुअल आवर आएंगे कैटेगरी वाइज निकालना है ना, तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू आवर ऑफ गैंग। कितने एक्चुअल आवर लिया गया है बताया उसने। ये स्टैंडर्ड है या एक्चुअल है? जल्दी जल्दी, एक्चुअल, क्योंकि यहां पे वाव बोला एक्चुअल है। इसमें से कितने आवर आइडल है? तो अगर मैं AHP बोलूं तो कितने आवर? AHP, ये रटा रुटा जवाब दिया जिसने भी दिया। AHP बोलूं तो कितने आवर? 200, यहां पे भी 200, यहां पे भी 200, यहां पे भी 200, यहां पे भी 200, क्योंकि यहां पे भी क्या है? AHP। लेकिन यहां पर 200 नहीं, यहां पर 188। सोचो, एक्चुअल रेट 20, 14 और 10। अब आप बता दो बच्चों, लगभग 90-95 दिन हो गए, टैलेंट कोई काम का नहीं है। आपके पास कितना टैलेंट है, अगर अप्रोच नहीं पकड़ा तो आपने वो फिर आप स्कोरिंग नहीं कर पाओगे। क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। अप्रोच बहुत जरूरी है, इसको तो हमेशा लास्ट में ही करना है, ये हमेशा खतरनाक होते हैं, और इसमें पहले इसको करना। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, अप्रोच अगर आपने पकड़ के रखा है तो फिर गलत होगा ही नहीं। और जहां अप्रोच छोड़ दिया, और अभी तो कौन सा लेवल चल रहा है? अभी तो कौन सा लेवल चल रहा है? आईपीसी। जब फाइनल लेवल आएगा और अगर आपने ये तरीका नहीं अडॉप्ट किया तो आप इसमें घूमते रहोगे, जबकि फाइनल लेवल के जो लॉजिक है वो तो खत्म ही हो जाएंगे फिर। तो अप्रोच मैटर करती है, आपका कितना टैलेंट है वो कोई मैटर नहीं करता। नॉलेज तो मैटर करता ही नहीं, कई बार देख चुके अपन। तो अब निकालना है मुझे RAHW। तो बोलना भाई कैसे निकलेगा? 2 + 3 + 5, ये वर्कर्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय AHW कितना है? 188। टोटल बोलना कितना? 1880। इसको किस रेशो में बांट दूं ताकि रिवाइज्ड एक्चुअल आवर आ जाए, मतलब एक्चुअल आवर वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशो? 2:4:4। बोलना कितना? 376, 752। ये मैं बता रहा हूं, 752। एक और तरीका इसको निकालने का, 244 ले लो और मल्टीप्लाई बाय AHW कितने है लेना, 2 × AHW कितने? 188। सेम आंसर आएगा। यहां पे स्टैंडर्ड रेशो क्या है? 4 × 188, उससे भी निकाला जा सकता है। खत्म। अब बस क्या चाहिए आपको? स्टैंडर्ड आवर ऑफ गैंग चाहिए। तो ये क्या थे? 244, ये नंबर ऑफ वर्कर थे, इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आवर ऑफ गैंग से। उम्मीद है सबका आ गया होगा। 202.5, मैं नहीं बता रहा कैसा चलेगा ना। 1 आवर में कितने यूनिट? 4, तो 810 यूनिट कितने आवर में बननी चाहिए? 202.5 आवर में बननी चाहिए, बनी है, बननी चाहिए। तो बस इसको यहां पे लिख दो, 202.5। आप भी अगर चाहते हो कि आपके लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतना सिंपल हो, तो बस एक शर्त मान लेना, अप्रोच मत खो देना। मतलब स्टेटमेंट बनाओ, पहले डिसाइड कर लो 3, 4 या 3 + 1, 4 + 1, पहले पूरा स्टेटमेंट बताना हो। कल भी मैंने बताया था ये तरीका। अगर अप्रोच नहीं लेगा ना आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, आप इसमें स्कोर नहीं कर पाओगे, फाइनल का लेवल जो है। तो ये लिख दिया। फिर जो जो सिंपल है, SR हमेशा सिंपल होगा, AR हमेशा सिंपल होगा। और जब भी कैटेगरी वाइज आवर आए तो आपको हमेशा याद रखना है, कैटेगरी वाइज आवर निकालने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? 2 चीजें चाहिए, एक तो नंबर ऑफ वर्कर, दूसरे आवर्स ऑफ गैंग। अगर स्टैंडर्ड निकालना है तो नंबर ऑफ वर्कर स्टैंडर्ड, आवर भी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड या एक्चुअल जो भी हो वो आ जाए। लिखो कितने लोगों ने लिखा? 3, बहुत बढ़िया। 50-50 ले लेना सीधा। कौन कौन है?
चलो भाई, हो गया क्या? कितने बच्चों का बिल्कुल सही आया था ये? 40-50 है बस, बाकी थोड़ा मोड़ा गलत हुआ। ये तो सही आना, चलो ठीक है, ये गलत हो गया आपका, लेकिन ये तो गलती नहीं होना चाहिए था यार। मैंने आपको बोला भी था आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, कैटेगरी वाइज आवर निकालने के लिए दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन। अरे हो गया क्या? चलो किसी ने टोटल निकाला हो तो टोटल बताओ। पहले कॉलम का टोटल 20, 24,300, फिर 22,500, 560, फिर 22,000, 21,808, 400, 200, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी भी आपको सिर्फ 6 या 7 नंबर ही मिलेंगे अगर आपने उसने जो पूछा है उस तरीके से डिटेल नहीं दिया। तो पहला सवाल क्या था इसका, पूछो क्या पूछा है पहला? स्टैंडर्ड, क्या पूछा है? स्टैंडर्ड यूनिट लेबर कॉस्ट, मतलब एक यूनिट बनाने की लागत। बहुत ही सिंपल है, ये 24,300 स्टैंडर्ड है या एक्चुअल है? स्टैंडर्ड कौन से आउटपुट के लिए? एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो 24,300 रुपए लगने चाहिए, लगे हैं, लगने चाहिए। कितने आउटपुट के लिए? 810। तो निकालना कितना आया? तो ऊपर वाले सब वर्किंग नोट हुए। अब आपका मेन आंसर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए? 24,300 रुपए लगने चाहिए थे। कितने यूनिट के लिए? 810 यूनिट के लिए। कितना आ गया? 30 रुपीज स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। जिस सीक्वेंस में जो पूछा है वही आपको देना पड़ेगा बॉस, चॉइस ही नहीं है। सेकंड बोलना क्या पूछा है, कोई बता सकता है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो जाए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में कुछ भी मत लिख के आना। कुछ भी लिख के आया तो उसके नंबर ही नहीं देगा आपको, पूछा ही नहीं। सेकंड पॉइंट में सिर्फ आपको ये बताना है पहला कॉलम और लास्ट कॉलम 24,300 माइनस 26,400। लेकिन ऐसे नहीं बताना है, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन लिखा था पूरा स्टेटमेंट के द्वारा, वेरिएंस, फिर कॉलम का डिफरेंस, फिर वर्किंग, फिर वो। ये होमवर्क जाएगा आपके लिए कंपलसरी। तीसरा, एनालाइज द वेरिएंस इन टू अबव। टू में कौन सा वेरिएंस निकाला था? लेबर कॉस्ट इनटू सब वेरिएंस, मतलब ये बाइफर्केशन पूछ रहा है, ये पूरे बाइफर्केशन, ये 5 बाइफर्केशन आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो एक कंपलसरी होमवर्क है आपके लिए। आपको पूरा प्रेजेंटेशन के साथ, कल देखा था प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पूरा प्रेजेंटेशन के बाद आपको बस अमाउंट लिख के लाना है, एडवर्स या फेवरेबल। चलो भाई आज इतना ही रखते हैं बस अपन। तो आज के आनंद की जय।